अरे मम्मी, आप अपनी परेशानियां सुनाकर मुझे और परेशान क्यों कर रहे हो? यहाँ पे पहले खर्चे कम है क्या? पूरे 25,000 रुपये तो मैं घर का किराया दे रहा हूँ, और ऊपर से आरव के स्कूल की फीस। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार तो बोला है कि यहाँ पे अपना घर है, तू अपना ट्रांसफ़र यहीं पे क्यों नहीं करवा लेता? कम से कम तेरा 25,000 रुपये किराया तो बचेगा। और रही बात दुख सुख सुनाने की, जब तुझे अपने सारे सुख सुनाती हूँ तो दुख किसे सुनाऊँ बेटा? तू ही तो हमारा इकलौता बेटा है। अरे नहीं मम्मी, मैं वहाँ आकर ना अपना बोझ और नहीं बढ़ाना चाहता। और वैसे भी औरतों की तो आदत होती है अपने दुखड़े सुनाने की, और आप भी ना वही सब कर रहे हो। मुझे पापा ने तो कभी कोई अपनी बात नहीं बताई वहाँ पे हम दुखी हैं या कुछ भी है। चलो ठीक है मम्मी, अब मैं रखता हूँ फ़ोन बस। आशु बेटा, 25,000 नहीं मैं लूँगी अब मकान का किराया, 30,000 लूँगी। देख लेना अब, नहीं तो घर खाली कर देना। अरे आंटी, पर आपने अभी तो बढ़ाया था थोड़े दिन पहले किराया। बेटा महंगाई देख कितनी है, मैं तो इतना ही किराया लूँगी। 30,000 रुपये किराया? ज्योति आंटी फिर से बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये किराया बढ़ाऊंगी। अरे मुझे भी बोल के गए हैं। ज्योति आंटी ने तो ना रोज का ही काम बना लिया। अभी 2 महीने पहले तो आंटी ने 20,000 से 25,000 किया है किराया। और क्या। एक तो आंटी ने जान ले रखी है, और ऊपर से मम्मी बार बार यही बोल रहे हैं फोन पे कि अपना ट्रांसफर यहाँ करवा ले, तेरा किराया तो बचेगा। सही तो बोल रहे हैं मम्मी। अरे हम वहाँ चले जाएंगे रहने, तो इसमें दिक्कत क्या है? कम से कम किराया तो बचेगा घर का। ज्योति, मैं वहां जाके ना अपने खर्चे और नहीं बढ़ाना चाहता। मम्मी पापा के भी खर्चे हैं वहां पे। पापा की तो पेंशन आती है, रसोई का सामान तो पापा ही लेकर आते हैं, उसी में से हमारा भी खर्चा चल जाएगा। और मम्मी पापा हमारे से खाने के पैसे मांगेंगे। ज्योति, तेरी बात तो सही है, लेकिन अब मैं मम्मी से किस मुंह से बात करूंगा? अभी तो मैंने मम्मी के साथ इतनी बदतमीजी की है। अरे आप ना मुझे फ़ोन मिला के दो, मैं मम्मी से बात करती हूँ। नमस्ते मम्मी जी, पैरी पोना। अरे बहू, तूने कैसे याद कर लिया आज मुझे? याद तो मम्मी मुझे दिन रात आती है आपकी। मेरा तो यहाँ पर ना मम्मी मन नहीं लगता। मैंने तो इनको कितनी बार बोला है कि अपनी जॉब की ना बदली करवा लो, और ये मेरी बात ही नहीं मानते। अरे बेटा, जहाँ पे अब आशु को अपनी तरक्की लगती है वो तो वहीं पे रहेगा ना। तरक्की के साथ साथ ना मम्मी, माँ बाप का साया भी जरूरी होता है। ये लो मम्मी, बात करो। अरे मम्मी, ज्योति बिल्कुल सही बोल रही है। मम्मी, अगर हम वहाँ पे आ जाएं तो हमारे रहने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैं तो तुझे पहले ही बोलती थी कि यहीं पे आ जा, तेरा घर है अपना। चलो ठीक है मम्मी, फिर हम 2-4 दिन में ही आ जाते हैं। अरे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आशु और ज्योति यहीं पे आ रहे हैं। अच्छा, आशु और ज्योति यहाँ आ रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, आप ऐसा करो, रसोई का सारा सामान ख़त्म पड़ा है, बच्चे क्या कहेंगे, रसोई में कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करो, जल्दी से जाओ और बाज़ार से सारा खाने पीने का सामान ले आओ। 2-3 दिन में ही आशु ज्योति यहाँ आ जाएंगे। चल ठीक है, फिर तू जल्दी से चाय बना, मैं अभी ले आता हूँ सारा सामान। चल ठीक है, मैं बनाती हूँ। मम्मी पापा जी फ्री तो रहते हैं, आरव को स्कूल छोड़ने का और लेके आने का काम पापा जी कर लेंगे, और पैसे भी बच जाएंगे मम्मी। अरे नहीं नहीं ज्योति, जब आरव ने सुबह स्कूल जाना होता है ना तो तेरे पापा सैर करने जाते हैं, और जब आरव के स्कूल का टाइम वापस आने का होता है तो तेरे पापा का बेटा आराम करने का टाइम होता है। तो तू बेटा वैन वाले को बोल दे, कल से आ जाएगा। और रही बात पैसे बचाने की, तो यहाँ आके बेटा तुम्हारा वैसे ही
25,000 रुपये तो किराए का ही बच गया है, बाकी के खर्चे तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे ना। नहीं मम्मी, मैं तो वैसे ही कह रही थी 2-3 हज़ार रुपया। और बहू, ये ना रसोई का सामान मंगवाया था तूने, 18,000 रुपये इसका बिल है। और बेटा हमारा सामान तो 1,000 रुपये का ही आ जाता था, तेरे पापा और मेरा तो रसोई का। और हमारे अपने भी खर्चे हैं, पेंशन से तो बेटा हमारी दवाइयाँ ही मुश्किल से आती हैं। तो आशु को बोल देना कि ये 18,000 रुपये इस दुकान के ऊपर दे आएगा। ये लो, रसोई का सामान मंगवाया था, 18,000 बिल आया है। तो मम्मी बोल रहे भर दो तुम, अब खाने के भी पैसे मांग रहे हैं। मैं करता हूँ बात। अरे मम्मी, पहले भी तो पापा ही लेकर आते थे ये सारा राशन घर का, अब ये 18,000 रुपये बिल मैं भरूं? अभी मम्मी हमें 3 महीने तो हैं यहाँ पे आए हुए, सेट होने में टाइम लगता है, और आपको अपने ही बच्चे बोझ लगने लग गए। और मम्मी, हम तो सिर्फ आपके कहने पे यहाँ पे आए थे ताकि आपका सहारा बन सकें। सहारा बनने बेटा? मुझे तो लग रहा है कि तुझे सहारे की ज़रूरत थी। तू बेटा हमारा यहाँ पे सहारा बनने नहीं आया, तो खुद सहारा ढूंढने आया यहाँ पे। और रही बात सेट होने की, तो तेरी जॉब तो पहले से ही है, सैलरी तुझे टाइम पे मिलती है। मैंने तो तुझे यही बोला था ना कि यहाँ आके घर का किराया बच जाएगा, पर बाकी के खर्चे तो तुझे करने ही पड़ेंगे ना। और तेरे पापा की पेंशन से तो हम दोनों को गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अरे मम्मी, आप कहना क्या चाहते हो? पापा की पेंशन पे और पैसों पे हमारा कोई हक नहीं है? अगर कल को मुझे पैसे चाहिए होंगे ना, तो ये घर बेच के भी मैं ले सकता हूँ आपसे पैसे। बदतमीज, जिस दिन से तू आया है सहारा 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 लगा रखा है। अरे बुढ़ापे में माँ बाप को सहारे की जरूरत नहीं होती, बच्चों के साथ की जरूरत होती है। और रही बात तेरे पापा की पेंशन की, तो ये देख तेरे पापा के टेस्ट की सारी रिपोर्टें कर चेक, कितना हमारा दवाइयों का खर्चा यहाँ पे चल रहा है, कितनी परेशानियों से हम गुजर रहे हैं। बस तुझे तो अपने हक की बात याद है, पर अपने फर्ज याद नहीं है। तेरे पापा और मैं कितनी मुश्किलों से सब कुछ दवाइयों का खर्चा ही मैनेज कर रहे हैं। जब भी मैं तेरे पापा को बोलती थी ना कि आशु को बता लेने दो कि हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं, तो तेरे पापा एक ही बात बोलते थे कि बेटे को अपनी गृहस्थी चला लेने दे, उसे मत परेशान कर। और मैं हमेशा बोल देती थी कि मेरा बेटा है, यदि मैं उसे अपने दुख नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊं। पर आज तूने बेटा पराया कर दिया, हमें पराया कर दिया। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी कभी भी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। मुझे तो लगा कि हम वहां जाएंगे, हमारा किराया भी बच जाएगा, पर नहीं मम्मी, हमें यहाँ पे आपका सहारा बन के आना चाहिए था। मत कर बेटा, सहारे की बात मत कर। तुम यहाँ पे सहारा देने नहीं आए, तुम तो खुद बैसाखी ढूंढते हुए आए हो। अरे हमने तो सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा साथ मांगा था, ये तेरी थोड़ी सी परेशानियां कम करना चाहते थे कि वहां पे तू किराया दे रहा है, तो यहाँ पे कम से कम किराया तो तेरा बचेगा। और तू यहाँ आके घर बेचने पे ही उतर आया। मम्मी, आज के बाद ना मैं आपका सहारा नहीं मम्मी, साथ दूंगा मम्मी। प्लीज मम्मी, मुझे माफ कर दो प्लीज। बहुत सारे लोग ना बुढ़ापे में बच्चों से साथ मांगते हैं और बच्चे हमेशा उसे सहारा समझ लेते हैं।
यही सोचते हैं कि माँ बाप तो हमारे ऊपर ही डिपेंड हो गए हैं। भूल जाते हैं बचपन की सारी बातें कि कैसे माँ बाप अपने मुंह से निकाल के भी बच्चों को खिलाता है। तो बस इस स्टोरी के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने बुढ़ापे के लिए ना कुछ सेविंग जरूर करके रखनी चाहिए। बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग, अंजलि मनचंदा, वनीता मनचंदा और मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।